नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी है वो काला साया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी करिश्मा की है। अब आप करिश्मा की ज़ुबानी कहानी को सुनेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम करिश्मा है। मैं यूपी के गोरखपुर ज़िले के पास एक कस्बे की रहने वाली हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैं मेरे परिवार की सबसे लाडली बेटी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। मैं एमबीए करने के लिए दिल्ली आ गई और एमबीए कंप्लीट होते ही मेरी एक एमएनसी कंपनी में अच्छी जॉब लग गई थी। उसी दौरान मेरी मुलाकात यश से हुई। यश दिखने में बहुत अच्छा था और उसकी बातें तो सबका दिल खुश कर देती थी। ऐसे ही मेरी और यश की दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। यश भी एक अच्छी फैमिली से था। फिर यश और मैंने मिलकर फैसला किया कि हम घर वालों से अपनी शादी की बात करते हैं। मैंने और यश ने जब फैमिली से बात की तो घर वाले थोड़ा नाराज़ ज़रूर हुए, लेकिन फिर वो हमारे कहने पर मान भी गए कि मैं और यश दोनों एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे। कुछ टाइम बाद मेरी और यश की शादी हो गई। मैं और यश हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। यश की एक छोटी बहन भी थी जिसकी मेरे साथ बहुत जमती थी। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। करीब 5 महीने के बाद मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मेरे ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद सभी घर वालों ने मेरी खूब खातिरदारी की, और खातिरदारी करे भी क्यों ना, क्योंकि मैं उनके वंश को जन्म देने वाली थी। एक दिन पड़ोस वाली भाभी मुझसे मिलने के लिए घर पर आई और हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बातें हुई। वो देखने और बोलने में बहुत ही अच्छी औरत लग रही थी, लेकिन ये बात मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं आई। मेरी ननंद और मेरी सास किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसी बीच मौका पाकर पड़ोस वाली भाभी आई और मुझे इमली खाने के लिए ऑफ़र की। मैंने मना किया, लेकिन वो बोली, अरे करिश्मा, ऐसा भी क्या है, कुछ तो खाओ, तुम्हें ज़रूरत है। मैं उनको मना नहीं कर पाई और वो थोड़ी सी इमली खा ली। वो इमली खाने में बहुत अच्छी लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने वो कब सारी इमली खा ली। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि भाभी मेरे लिए इमली लेकर आई थी और मैंने वो सारी खा ली थी। 1-2 दिन बाद मुझे शरीर में कुछ बेचैनी महसूस होने लगी। मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मेरे पास कोई है। मुझे रात को अक्सर डरावने सपने आने लगे। धीरे धीरे मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मेरे पास कोई है, मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई बुला रहा है, जैसे वो बोल रही हो, करिश्मा, करिश्मा, यहाँ आओ, मैं यहाँ हूँ। अचानक से उठकर बैठ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। बाहर जैसे तेज़ हवाएं चल रही हो, खिड़कियाँ आपस में टकराने लगी। इस तरह जागने पर मेरे पास में मेरी नंद सो रही थी। वो एकदम से खड़ी हुई और बोली, भाभी क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों जाग गई हो? आपके चेहरे पर इतना पसीना कैसे आ गया है? आप किस बात से डर रही हो? मुझे बताओ। मैंने नेहा से कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरे पास में है। तो नेहा ने बड़े ही प्यार से कहा, अरे भाभी, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, सो जाए, मैं भी आपके पास में सो जाती हूँ। ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहा। अचानक मेरे पेट में अगली रात बहुत तेज़ी से दर्द हुआ। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे सास ससुर और नेहा के पास आए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ नींद की टैबलेट्स देकर मुझे सुला दिया। फिर नेहा ने मेरी सास को बताया कि मुझे कुछ दिनों से अजीब अजीब डरावने सपने आ रहे हैं और मैं रात को एकदम खड़ी हो जाती हूँ, मेरे चेहरे पर पसीना आ जाता है। ये सब बातें सुनकर मेरी सास समझ चुकी थी कि बहू के साथ कुछ गलत हुआ है। वो मेरे होश में आने का इंतज़ार करने लगी। होश में आने के बाद मेरी सासू माँ ने मुझसे पूछा, कैसी हो बेटा, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो?
मुझे नेहा ने बताया तुम्हें अजीब अजीब सपने आते हैं, तुम्हें कोई बुला रहा है। तो मैंने कहा माँ जी, ये बात सच है, मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पास है, मुझे बुला रहा है, मुझे घूर रहा है, मुझे कोई देख रहा है। मेरी सासू माँ के कहने पर मेरे ससुर जी एक बाबा को लेके आए। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तुमने अभी कुछ दिन पहले बाहर का कुछ खाया है? तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया है। तभी मुझे याद आया कि भाभी ने मुझे इमली खाने को दी थी। ये बात सुनकर वो सब घबरा गए। तो मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने मुझे बस इमली ही तो दी थी। ये बात सुनकर नेहा ने मुझसे कहा, भाभी वो अच्छी औरत नहीं है, वो काला जादू और टोने टोटके करती है, इसलिए सब उससे दूर रहते हैं और आपने उसी के हाथों से चीज़ खा ली। ये बात सुनकर डर गई। तब मैंने बाबा से बोला कि बाबा आप कुछ करो। तभी बाबा ने मुझसे कहा, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। उन्होंने फिर कुछ मंत्रों के साथ एक तबीज़ मुझे दिया और कहा कि जब तक ये तबीज़ तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। उस दिन के बाद मुझे ना तो कुछ दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो आप हमसे शेयर ज़रूर करें।